Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Abid Sarwar and hope all you are fine and welcome in our last lecture of today which chapter name is data and privacy. क्लास 9th हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 4 है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज जो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करना है, इससे पहले हमने प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस किए हैं आपको बताया गया कि वो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही थे। अब स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपका ये टॉपिक जो है ये लास्ट बनता है जो कि आपका साइबर क्राइम है। वैसे इसके बाद और भी 3-4 टॉपिक हैं लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में कट किए गए हैं, तो उस स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपका ये लास्ट टॉपिक है। और बोर्ड के अंदर अगर आप बात करें इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो ये काफ़ी इस चैप्टर के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसी लेक्चर से जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, हम लोगों ने वो साइफर टेबल के बारे में पढ़ा था। वो आपका क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स ABC को यूज़ करते हुए अपने वर्ड को कन्वर्ट किया था। आपने जो है आपको किस लिहाज से किया था, उसका मेथड क्या है, ये बोर्ड में एक आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आता है। और ये आपका अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट के लिहाज में से भी आपका जो है हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, 3 कॉन्फिडेंशियल और 5 कॉन्फिडेंशियल स्टेप्स। अब वो आपके 3 और 5 वो दोनों आप लोगों के बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर या वो 3 दे सकता है या वो 5 दे सकता है। अगर तो लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में वो दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, लॉन्ग के लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैप्टर के इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के अंदर साइबर क्राइम की डेफिनेशन को डिस्कस कर सकता है, वह पूछ सकता है, तो ये टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से है। आपने अब इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं इसमें हमने डाटा एंड प्राइवेसी जो डिस्कस किया था। आपने चैप्टर स्टार्ट के अंदर आपको समझ आ गया कि डाटा क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है। अगर आपको समझ नहीं आई तो चैप्टर 4 का जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसको आप सुनेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था। तो उम्मीद है कि आपको फिर डाटा एंड प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक जो डिस्कस करनी है, मेन टॉपिक है वो साइबर क्राइम आइडेंटिटी थेफ्ट है कि साइबर क्राइम के थ्रू आप किसी की आइडेंटिटी को किस तरह चोरी कर सकते हैं या किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए किस तरह आप कोई भी इलीगल काम कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर जो है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ्रॉड कि आप पैसे की ट्रांजैक्शन का किसी के साथ किस तरह फ्रॉड कर सकते हैं, या जो आजकल फ्रॉड चल रहा है बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू किस तरह लोग फ्रॉड करते हैं इसके बारे में। और उसके बाद एडवांस फ़ी फ्रॉड कि आप लोगों को फ़ी के मामले में भी जो है वो फ्रॉड किया जाता है। अब ये फ़ी जो है या आपकी कॉलेज या स्कूल वाली जो फ़ी आप पे करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की फ़ी पे करते हैं, उस मामले में नहीं है। ये आपका ऑनलाइन फ़ी होती है जो अब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सी फ़ी की बात की जा रही है। अब उसके बाद हैकिंग है, हैकिंग का हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ से भी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हैकिंग होती क्या है, इसको किस तरह कोई पर्सन हैक करता है और इसके जो है आगे फंक्शन वगैरह कह लें उसको। और लास्ट में आपका पायरेसी है। पायरेसी को भी हम लोगों ने अपने स्टार्ट के अंदर जो एथिकल स्टेप पढ़े थे उसमें आपका फर्स्ट स्टेप जो था वो पायरेसी का ही था। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसको पढ़ा था, हम इसको आज दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे पायरेसी होती क्या है। तो हम लोग अपने लेक्चर का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। पहला है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है, क्राइम कहते हैं जुर्म को, आपको इतना तो आइडिया होगा क्राइम जुर्म को कहते हैं। अब वैसे तो अगर क्राइम की बात करें तो आजकल जो आपको आइडिया है रोड्स के ऊपर स्नैपिंग की जाती है, मोबाइल वगैरह स्नैप जो है कि किए जाते हैं। उसके अलावा तकरीबन जगह पे आपने देख रहे होते हैं कि तकरीबन लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। वो आपका जो फ्रॉड होता है वो और वे में, अगर इस फ्रॉड की बात करें साइबर क्राइम की, तो ये कंप्यूटर के थ्रू जब किसी को धोखा देते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कंप्यूटर या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के थ्रू किस तरह किसी को धोखा दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको उम्मीद है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह जो है लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू चोरी करते हैं या किसी को धोखा दे रहे होते हैं। तो क्राइम या जुर्म, क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस आर यूज इज कॉल्ड साइबर क्राइम कि वो वाला जुर्म जिसके अंदर कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, अब डिवाइस की बात की जा रही है, अब वो डिवाइस आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो डिवाइस सिम कार्ड जो मोबाइल फ़ोन में होती है, कि कैमरा हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है
जिसको यूज़ करते हुए आप चोरी या कोई भी जुर्म कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम के जो है आपका सबसे पहला जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। मतलब सिंपल बात है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था आइडेंटिटी थेफ्ट कि आइडेंटिटी कहते हैं पहचान, थेफ्ट चोरी करना, किसी की पहचान को चोरी करना। अब किसी की पहचान को हम किस तरह चोरी कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सामने आप क्लास में बैठे या ऑनलाइन बैठे, मैं कोई अगर आपके सामने आके कोई और पर्सन बन के बात करना चाहूँगा तो आपको जो है ना फ़ौरन पता चलेगा ये तो फ़लाँ शख्स है या फ़लाँ सर है। ये मतलब मैं कह दूँ कि मैं आपका जो है सर आबिद नहीं हूँ बल्कि ये सर बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं नज़र भी आ रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप किसी के बैकएंड के ऊपर रहते हुए, अब मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ या किसी से बात करता हूँ या टेक्स्ट करता हूँ, अगर मैं अपने नंबर से कर रहा हूँ वो तो आपको पता चल जाएगा ये फ़लाँ सर का ही है। लेकिन अगर मेरे नंबर से कोई और पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। आपको लगेगा यही कि ये सर का टेक्स्ट आया है। या मैं मेल की बात करता हूँ, आपने किसी को मेल की है तो जिसको आपने मेल की है उसको इतना तो पता होगा कि ये मेल जो है ये मेरे फ़लाँ कस्टमर ने की है, लेकिन उसी की ईमेल आईडी ओपन रह गई थी, कोई और पर्सन आया है, उसने उसकी ईमेल आईडी से आपको कोई ना कोई गलत कोई इलीगल मेल कर दी है, तो आपके नज़र में तो आएगा ये फ़लाँ शख्स ने मेल की है, लेकिन हकीकत में उसने मेल नहीं की होगी। या तो उसकी आईडी हैक हो चुकी हुई है या किसी और पर्सन ने उसके सिस्टम में जाके उसकी आईडी ओपन थी वहाँ से आपको मेल कर दी है। तो किसी और का नाम यूज़ करना, किसी और का नाम यूज़ करते हुए कोई इलीगल काम करना, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पहचान को चोरी करना। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन। अब हैकर्स क्या करते हैं, कोई फेक ईमेल यूज़ करते हैं उसको किसी को ट्रैप करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। अब सिंपल आपको पता है, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक में बेइंतहा आपको फेक जो है आईडीज़ मिलती हैं, ऊपर नाम कुछ लिखा होता है। जब आप उससे बात करते हैं, फर्स्टली तो इंसान जो है ना वो समझता है कि ये एक आम पर्सन है, हम उससे बातचीत शुरू कर देते हैं, वो हमसे दोस्ती पर हारता है, बातों बातों में हमसे जो खुफिया राज कह लें इस तरह की बातें पता करवाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना कुछ कमज़ोरियाँ जानना की कोशिश करता है, फिर आपकी कमज़ोरियों जानने के बाद फिर आपको जो है वो कहते हैं वो कुछ डिमांड करता है, आपकी उन कमज़ोरियों के बेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी को चोरी कर लेता है। वो आपका नाम, आपके जो फादर नेम, क्वालिफ़िकेशन, रहाइश, आपका जो एड्रेस वगैरह, वो हर चीज़ को पता करने के बाद आपका नाम यूज़ करते हुए कोई ना कोई आईडी क्रिएट करता है और उस आईडी से आपकी सारी की सारी जो है बायोडाटा पर देने के बाद या आप ही की आईडी को हैक करने के बाद आपका नाम यूज़ करते हुए उसको जो है कोई ना कोई इलीगल काम करता है। जैसे आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले लोग सिम कार्ड किसी और के नाम की निकलवा लेते थे, उसके नाम की सिम कार्ड निकलवा के उससे इलीगल काम करके उसको फेंक देते थे या तोड़ देते थे। अब रिकॉर्ड के अंदर तो उसका नाम आ रहा है, उसका नंबर आ रहा है, जब उसको ट्रैप किया जाता था तो चलता था पता कि ये फ़लाँ शख्स का। जब उसके पास जाते थे तो ये भी होता था, दौरान पता चलता था कि ये तो इस बंदे ने यूज़ ही नहीं की, इसको तो पता भी नहीं है कि सिम, वो कहते हैं ये मेरे नाम है ही नहीं है या मेरे नाम है तो मुझे पता ही नहीं किसने निकलवाई है। तो इन सारे जो है हैकर से बचने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम बचने के लिए फिर बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया था कि अब आपने अगर अपनी सिम यूज़ करनी है, आपको सिम अपने थंब एक्सप्रेशन से अपने नाम करनी पड़ती है। अगर आप थंब नहीं लगाते तो आपकी जो है सिम आपके नाम नहीं होती। अब थंब का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता है जब आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, पहली बात तो ये आपको पता है जिसका आईडी कार्ड नहीं बना होता उसके नाम सिम नहीं होती। बेफाम से हम किसी का नाम सिम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपने करवानी है तो आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपको पता है जब आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्नैप पिक्चर लगती है और साथ में आपका थंब भी लगता है। अब जब आपने थंब लगाया हुआ है, अब यहाँ पे जब आप बायोमेट्रिक करवाएंगे तो आप अपना थंब लगाएंगे, अपना आईडी कार्ड देंगे, अपना थंब लगाएंगे तो वहाँ पे तस्दीक हो जाएगी ये जिसका आईडी कार्ड नंबर ऐड किया है उसी का ही थंब है। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं किसी और बंदे का आईडी कार्ड नंबर लेके थंब अपना लगाऊंगा तो सिस्टम एरर दे देगा। एरर देने के बाद मेरा जो है ना वर्किंग में नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इससे क्या होगा कि अगर हम लोग किसी और के जो है नाम की सिम यूज़ कर रहे होंगे, पहली बात तो ये है कि हम उसको ऑन कर ही नहीं पाएंगे, या सिम को हम उसको बायोडाटा भी सही दे दिया है, सब कुछ मालूमात सही दे दी, लेकिन जब बात आएगी हम इंप्रेशन की, अंगूठा लगाएंगे तो वहाँ पे वो हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा कि उसको चलेगा पता है कि जिस पर्सन का इसने डाटा दिया है ये पर्सन नहीं है। इस तरह हम किसी किस्म की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इन सब मसले को जो है ना हल करने के लिए, इससे निकलने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर
बहुत हद तक जो है ना इस तरह के जो फ्रॉड किए जाते थे सिम के ऊपर, उससे जो है ना बच गए हैं। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि इसको जो है पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया कि आप किसी और बंदे की नाम की सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन कि इस तरह भी कहा गया है कि आप अपने भाई के नाम की सिम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है ना यंग हैं, 18 से अबव आपकी एज है, आपके पास आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप अपने नाम की सिम को इस्तेमाल करें। अपने भाई के नाम की सिम को भी इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म करार दे दिया गया था इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो इससे काफ़ी हद तक जो है आइडेंटिटी थेफ्ट के मसले से हमें जो है ना आज़ादी मिल गई थी, छुटकारा मिल गया था। फेसबुक की मिसाल दी थी, फेसबुक के अंदर जो है लोग किसी और के नाम की आईडी बना के मैसेज करते हैं, बाद में उसका फ्रॉड निकलता है। ईमेल्स को हैक करते हैं, ईमेल्स हैक करने के बाद उसकी मेल से किसी सेकंड पर्सन को मेल करते हैं, तो उसके मुताबिक ये मेल जिस बंदे की उसने की है, लेकिन वो बैकएंड पे कोई और पर्सन होता है, बैकएंड पे करने वाला कोई और होता है। तो सबको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ऑनलाइन सेल। अब ट्रांजैक्शन फ्रॉड में होता गया है, अब ऑनलाइन सेल की बात की गई है। ऑनलाइन सेल का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ जो है ना वो ख़रीदते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है हम कोई प्रोडक्ट को जो है ना ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है। अब वैसे होता ये है कि जब आप प्रोडक्ट वो आपके डोर स्टेप पे आती, घर आती है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि आप पेमेंट आपको जो है ना पहले की जाती है, आपको प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन दिखा दी जाती है कि ये आपकी प्रोडक्ट है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो ये इसकी जो है स्पेसिफिकेशन कह लें या उसकी जो क्वालिटी कह लें वो ये होगी, आप उससे सेटिस्फाई होते हैं। फिर आप ऑनलाइन जो है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी वे उसको पैसे भिजवा देते हैं। वो होता क्या कि जैसे ही आप पैसे भिजवाते हैं तो साथ ही साथ आपका नंबर, आपकी हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है। वो आईडी भी आपको शो नहीं होती। वो आईडी जो है वो यूज़ करने वाला वो हैकर्स ही होता है, उसने सब आपका जो पैसे, उसकी जो डिमांड थी वो आपने पूरी कर दी है। उसके बाद वो है आपके कॉन्टेक्ट में नहीं रहता, आपके नंबर्स को ब्लॉक कर देता है, आप किसी भी थ्रू उसको कॉल नहीं कर सकते। इवन कि उसने अगर आपको कॉल भी की होती है, वो कॉल होती है कंप्यूटर के थ्रू। आपका नंबर कंप्यूटर में ऐड किया होता है, वहाँ से आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि आपका नंबर वहाँ से जब निकल गया, आप जिस मर्जी नंबर के थ्रू जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आगे से आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलेगा। वो यही सिस्टम कहेगा कि आप जो नंबर डायल कर रहे हैं ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तब इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन वगैरह से हम लोगों ने परहेज़ करना, बचना है। हम इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही रुकेंगे भाई, ये है सिंपल कि हमने इसका थोड़ा सा एहतियात करनी है। किसी को पैसे सेंड भी करने होते हैं, बाद दफ़ा ये भी होता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन उसको नहीं मिलते। उसमें भी क्या होता है, यही कुछ होता है कि आपके पैसे जब निकले हैं, हैकर्स आपको फॉलो कर रहा था, उसके ऊपर चला है कि ये जो है ट्रांजेक्शन करने लगा है। अब वो आपके सिस्टम को हैक कर रहा होता है, बजाय कि उसके अकाउंट में जाने के वो रस्ते से उसको हैक करके उसका जो रुख अपनी तरफ कर लेता है वो उसके अकाउंट में आ जाती है। तो वो सारे के सारे उसके पास चली जाती है। वो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन फ्रॉड होता है कि जिसमें किसी के अकाउंट से किसी फ्रॉड या किसी 2 नंबरी के तहत आप पैसे निकलवा लेना, ये सारी चीज़ के अंदर आ जाएंगी। अब उसके बाद जो है वो एडवांस फ़ी फ्रॉड है। अब यहाँ मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये फ़ी आपके स्कूल, कॉलेज, किसी एकेडमी वाली फ़ी नहीं है जहाँ हम किसी इंस्टीट्यूट को पे करते हैं। ये फ़ी आपकी और वे में आती है कि ऑनलाइन विनिंग प्राइज़। अब देखिए हम यहाँ पे भी ऑनलाइन की बात करें, लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन था वो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर रहे थे उसके लिहाज से, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन विनिंग प्राइस और पे सम अमाउंट। जैसे आप लोगों को अभी भी पता है कि बाद अभी तक वो आपको टैक्स आता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आपके इतने पैसे निकल गए हैं। कहता है कि हमें पता है कि ये जो है बेसिक इनकम सपोर्ट तो कब की ख़त्म हो चुकी हुई है, इसका कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपको टैक्स आ गया जी, आपका 50,000 निकल गया, आप इस नंबर पे कॉल करें तो फिर आपको वो पैसे दिए जाएंगे। तो बहुत हद तक लोगों को पता चल भी गया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, पर्सन होते हैं जो मतलब विलेज गाँव घर से बिलोंग करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। वो लालच कह लें, हर जारी सी बात है, हर इंसान पैसे का सुनकर लालच में तो आ ही जाता है। तो वो कॉल करता है उस नंबर के ऊपर, तो आगे से वो कहते हैं कि जी आप पहली बात ये होती है कि अगर उसके अकाउंट में कोई पैसे पड़े होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। कोई बैलेंस पड़ा है या उसके जायज़ कैश कोई भी अकाउंट है उसमें पैसे पड़े हैं, वो सारे के सारे उसकी कॉल के दौरान उसको बातों में लगा के रखते हैं। बातों में लगाने के बाद उसके जो है ना जारी बात जब वो कॉन्टैक्ट में है तो उसमें क्या होता है, डाटा के हैक करने के चांस ज़्यादा आते हैं। वो आपसे राब्ते में है, उसके अकाउंट को हैक किया जाता है, करने के साथ उसके जितने पैसे होते हैं उसको निकलवा के अपने अकाउंट में ले आते हैं। फिर उसके बाद उसके जो बताया जाता है कि आपके अकाउंट खाली हो चुके, उसमें कोई पैसे नहीं बचे, तो उसको जो है वो भी इलीगली यूज़ कर रहा होता है। अब देखिए आपने
इससे ही बचना है। कभी भी आपको कॉल आती है कि आपके पैसे निकले, आपका प्राइस बाउंड निकला है, आपका ये निकला है, तो उसको कभी भी बिलीव ना करें, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आता है। उसके अलावा प्राइस की बात की जाती है कि जैसे वो मैसेज आके कि आपकी गाड़ी निकली, आपका सोना निकला, इससे कि लालच दी जाती है इंसान को, वो लालच में आके उस नंबर पर कॉल करते हैं। या बात मुझे भी कहा जाता है कि आपके पैसे निकल तो गए हैं, 1-2 तोले सोना निकला है, उसके बाद ये पैसे बस आपने करना क्या है कि इस रकम, इस नंबर के ऊपर हमें 2000 सेंड करें ताकि वो पर्सन आपके घर ये चीज़ें डिलीवर करने आ जाए। तो वो इंसान कहते तो चल 2000 की बात है, करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे गाड़ी, वो 2 तोले सोना सब कुछ मिल जाए। लेकिन वो होता है क्या कि जब सेंड करते हैं पैसे, उसके बाद राब्ता ख़त्म, आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है, आप उससे राब्ता नहीं कर पाते। तो इस सारे का सारा ऑनलाइन फ्रॉड में आता है। या वो फ़ी, अब ये फ़ी समझ आ गई होगी, ये फ़ी आपकी वही है जो ऑनलाइन प्राइस बाउंड के आपको लालच दे के आपसे जो है पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर उसके बाद हैकिंग की बात की जाएगी। हैकिंग, इन सारे सिस्टम हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जो पर्सन किसी भी आइडेंटिटी को चोरी करता है, ट्रांजेक्शन को करता है फ्रॉड, उसके अलावा वो एडवांस फी करता है, वो सारे के सारा करता है इसी हैकिंग के थ्रू। अब ये हैकिंग होता है क्या, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलीगल असेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर, कि किसी के कंप्यूटर से या किसी और की आप आइडेंटिटी को यूज़ करना। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से लॉगिन होने के बाद आपके जो है आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, उसको जो है ना उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, और साथ में कोई ऐसा काम कर रहा हूँ उसमें नाम आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मतलब क्या, मैं हैकिंग कर रहा हूँ। अब आपको इतना पता है, ये वैसे भी आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल दुनिया के अंदर कह लें, जो हैकिंग की जो सज़ा बनाई गई थी, वो सज़ाए मौत बना दी गई थी कि जो है ना हम किसी भी पर्सन का अकाउंट हैक करते थे। ज़्यादातर बैंकों का अकाउंट हैक किया जाता है, पता चलता है कि फ़लाँ बंदे के पास इतने लाखों रुपए हैं, उसके अकाउंट हैक करके उसमें पैसे निकलवा ले जाते थे। बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर हैकिंग चल रही थी बैंकिंग की, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर। तो उन सब से बचने के लिए जो है ना बहुत से प्रोसीजर बनाए गए थे, जो कि हमने उसको, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक उससे बच सकेंगे। अब उसके बाद आपका के अंदर था, अब हम लोगों की हैकिंग जो है, अगर मैं बात करूँ वो किस किस थ्रू हो सकती है, कोई हमारा डाटा किस किस तरह निकाल सकता है। पहला है डाउनलोड फाइल फ्रॉम इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, साइट पे आपको मैसेज आता है, इस पर लिखा होता है क्लिक करें और इनाम पाएँ, या कुछ हैरत अंगेज़ इजाद, इस तरह के कोई ऐसे कुछ सेंटेंस लिखा होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि इस पर क्लिक करूँ, मैं देखूँ इसके अंदर है क्या, कोई इस तरह की चीज़ें। ये भी एक ट्रिक होता है जो हैकर इस्तेमाल करते हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, जब आपके सामने वो फोल्डर की फाइल नहीं खुलती, सामने ब्लैंक पेज खुल जाता है, इसका मतलब समझ लें कि आपके कंप्यूटर के साथ किसी न कोई इस तरह का हैकिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपसे असेस लेना चाह रहे होते हैं। अब मेरी चीज़ को तब तक कोई बंदा नहीं यूज़ कर सकता जब उसको असेस ना कर दूंगा। वो बटन जो है ना, वो हालांकि वो जो मैसेज आता है उसके बैकएंड पे कोड कोई और होता है, वो असेसिंग का कोड होता है, वो सिर्फ आपसे परमिशन मांग रहा होता है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके ऊपर, मतलब आपने को परमिशन दे दी है, उससे आपका सिस्टम हैक हो जाता है। इसलिए कभी भी आप देख रहे हैं कोई ऐड साइट पे आती है, कभी भी क्लिक ना करें उसको। अगर आपको दिल कर रहा है आप यूट्यूब पे वो चीज़ लिखें, आपको उसका रिजल्ट क्या आता है वो फिर देखें, लेकिन जब आपका मैसेज आ गया, यूट्यूब का लिंक दिया और ऐसे कोई चीज़ दी, उसको कभी भी क्लिक ना करें। वो आपसे परमिशन मांग रहा होता है हैकिंग की या कोई आपके सिस्टम में एंटर होने की, तो उसको हम नहीं कर सकते। उसको हम करेंगे तो हमारा सिस्टम में एंटर होकर हमारा डाटा को, जो पर्सनल डाटा, उसको हैक कर लेगा। फिर उसके बाद कनेक्ट योर कंप्यूटर टू एन अदर विदाउट योर परमिशन। अब जब आपने भी, मैंने ऊपर बात की थी कि आपके सिस्टम में मैसेज आ गया, आपने उस मैसेज को जो है ना पढ़ा है, आपने देखा है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हैरत अंगेज़ इजाद, या वो चीज़ जो आपको हैरान कर दे, किस तरह कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आप क्लिक कर देते हैं तो वो आपकी परमिशन, हालांकि मेरा माइंड परमिशन देने का नहीं था, मेरा माइंड उसको देखने का, हमने उसको जब क्लिक हो गया तो मतलब आपने परमिशन दे दी है, वो आपके सिस्टम में आ गया है। अब वो छेड़खानी करे, कल को कुछ सिस्टम बनता है, किसी ना कोई केस बनता है, वो उसके देखे इसने बंदा खुद सबूत दिया था, हम उसके ऊपर जो है ना वो समझ लें कि वो आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। आप तो कहेंगे इसने इस तरह वे में मुझे क्लिक किया था, मैंने इसलिए क्लिक किया है, लेकिन
उस बैकएंड वे में देखा जाएगा प्रोग्रामिंग का वो, तो आपने उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी दी थी तो उसने एक्सेस किया है। तो हमने इस चीज़ से बचना है। अगर आपको मैसेज आ रहा है, ईमेल करने लगे हो, कोई चीज़ आपको अटैच फाइल हो गई है, आपने कोई ईमेल देखी है खाली थी, तो उस चीज़ फ़ौरन डिलीट कर दें उसको। किसी भी इनलीगल फाइल को क्लिक ना करें, आपको पता नहीं चला कि लिंक किस चीज़ के, कभी क्लिक ना करें। वो सारे के सारे ऑनलाइन हैकिंग के मेथड होते हैं, तो वो यूज़, इससे ये भी होता है कि आपके मतलब जितना भी डाटा पड़ा होता है वो इस तरह वो एक्सेस कर लेते हैं, वो निकाल लेते होते हैं। फिर उसके अलावा लास्ट में पायरेसी है, मेकिंग इलीगल कॉपीज़। इसको भी हम लोगों ने अपने स्टार वाले जो है टॉपिक में बात की थी, अपने जो है हमने पढ़ा था एथिकल इश्यूज़, उसके अंदर इसको भी डिस्कस किया था। पायरेसी क्या होती है कि इलीगल कॉपीज़, मैं जो है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है मैंने खुद उसको परचेज़ किया है, लेकिन मैं उसकी कॉपीज़ तैयार कर रहा हूँ सेम उसी तरह की, और उसको आगे इधर उधर बांट रहा हूँ या उसको किसी और तरह मैं दे रहा हूँ, तो वो भी आपका पायरेसी में ही आता है। कि कभी भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी किसी उस पर्सन की जो है ना इजाज़त के बगैर तैयार नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं वो तो एक तो एथिकल भी नहीं होगा, दूसरा पायरेसी में भी आ जाएगा। और इस सब की सज़ा आपको बता देगी, ये सारे के सारे आपके इलीगल एक्सेस में आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं, जिसकी जो है सज़ा पाकिस्तान के अंदर सज़ाए मौत है, पाकिस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो हम लोगों ने इससे बचना है, हम लोगों ने इससे खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। या आपको बता दें किस तरह बचाना है कि आपने दूसरों को बताना है कि अगर किसी के साथ बैठे हैं, कुछ मैसेज आया है, उसको रोकना है कि क्लिक नहीं करना। अगर छोटे लेवल पे आपको पता है इतना प्रॉब्लम नहीं हो तो बच्चे, लेकिन बाद बड़े लेवल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका किसी ऐसी कंपनी के साथ हैकिंग हो सकती है कि वो आपके डाटा को बहुत बड़े लेवल पे गलत इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी हो जाता है। या जैसे बाद हम लोग अपनी कॉपी, ID कार्ड कॉपी दाखिले के लिए किसी पर्सन को देते हैं, उस पर हम स्लैश या लाइन लगा क्यों देते हैं कि वो भी हम इसलिए देते हैं कि हमारी ID कार्ड को गलत इस्तेमाल ना कर ले। उस पर लाइन लगाई होगी कि फॉर ऑफिस यूज़ या फॉर किसी पर्पज़ के लिए यूज़ है, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये भी क्या चीज़ है कि हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने सेव करना है, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हमने किसी ऐसी फाइल को क्लिक नहीं करना जो कि फ़ाइल आपके लिए ख़तरनाक हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप उस पर क्लिक करके देखना चाह रहे हो, कभी भी क्लिक ना करें। अंदर कुछ भी नहीं होता, वो आपके डाटा को हैक करने की कोशिश की जा रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइबर क्राइम की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि साइबर क्राइम क्या होता है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपके शॉर्ट जो है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से टॉपिक हमने सारे टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिए हुए हैं। फिर भी आपको किसी टॉपिक में किसी चीज़ में कोई मसला है तो आप हमसे एक कमेंट के थ्रू या वैसे जो है आपका ग्रुप उसके थ्रू मैसेज कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।